हे एवरीवन, ये मैं हूँ, ये मेरा गाड़ी है और ये है सीसी मैकेनिक। Hey guys, welcome back once again to one more vlog of Calcutta Tube। मैं हूँ शोभुज। आशा करते आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, एक नया ब्लॉग लेके हाजिर हूँ। आज का ब्लॉग में कोई गाड़ी में तो दिखाऊंगा नहीं। यस, आज का ब्लॉग काफ़ी एक्साइटिंग होगा क्योंकि फिर से मैं हाजिर हूँ मेरा गाड़ी लेके और एक सर्विस सेंटर में। यस, काफ़ी दिन हो गया मेरा गाड़ी का सर्विसिंग नहीं हुआ है। लास्ट टाइम मैं दिखाया था एक जगह पे सर्विसिंग। आज मैं आया हूँ और एक नया जगह पे सर्विसिंग के लिए, जिसका नाम है सीसी मैकेनिक। यस, सो सीसी मैकेनिक का खबर कैसे मिला, उसका यूएसपी क्या है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मेरा गाड़ी का सर्विसिंग भी आपको दिखाएंगे, बाकी भी काफ़ी सारा कुछ मैं दिखाऊंगा आपको बाकी गाड़ी का। तो देखते रहिए आज का ब्लॉग। सो एवरीवन, मेरे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर सनत। ही इज़ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम सीसी मैकेनिक। सनत जी, स्वस्थ और मस्त एकदम फैंटास्टिक। तो सीसी मैकेनिक में फर्स्ट टाइम मैं आ रहा हूँ। काफ़ी सुना था, मेरा 2-3 दोस्त ऑलरेडी कर चुके हैं उनका गाड़ी का सर्विसिंग, तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया आप इधर से करने के लिए। तो उन लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस वाज गुड, वेरी गुड। इसके लिए तो मैं आया हूँ आज, और मैं चाहता था कि मेरा भी एक्सपीरियंस मेरा दर्शकों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आपको तो मैंने बोला मेरा एक यूट्यूब चैनल है। आपने बोला। तो हमेशा मैं जब जहाँ सर्विसिंग करने जाता हूँ मैं पूरा शूट करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा दर्शकों को पता चले कहाँ कहाँ कैसे सर्विसिंग होता है। सो सीसी मैकेनिक, मैंने सुना कि आपके साथ 27 प्लस आपका सर्विस सेंटर है पूरा कलकत्ता। हाँ, ऑल ओवर कोलकाता एंड आउटसाइड कोलकाता, लाइक हावड़ा एंड आपका बैरकपुर, बारासत उस साइड में। और वी आर एक्सपेंडिंग वेरी सून टू दुर्गापुर एंड अदर। वेरी गुड। सो 27 प्लस सर्विस सेंटर्स ऑलरेडी है कलकत्ता एंड एडजेसेंट एरियाज में, और दे आर एक्सपेंडिंग ऑल्सो। सो दुर्गापुर जैसे शहर में भी जा रहे हैं। तो मैंने आपका एक वेबसाइट भी है, मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा। उधर से मैं बुकिंग किया। अच्छा। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बुकिंग प्रोसीड्यूर है हम लोग एज इजी एज पॉसिबल रखने का कोशिश किए हैं, क्योंकि टाइम इज़ मनी। Yes. और आजकल का ज़माने में लोग टाइम उतना अफोर्ड नहीं कर पाता है। मेरा तो 5 सेकंड में हो गया। हाँ, उसलिए बनाया गया। लेकिन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हम लोग टाइम का वैल्यू करते हैं। तो वेबसाइट उसी के हिसाब से बनाया गया है। आपको 3 सेकंड में आपका सर्विस बुक हो जाता है, और गारंटीड हम लोगों की तरफ से कॉल जाता है, 3 से 10 मिनट के अंदर कॉल जाता है। हाँ, मैंने देखा एक कॉल बैक भी आया। 3 मिनट के अंदर मेरे पास एक कॉल बैक आया आपके तरफ से। आपका अगर गाड़ी रेंज में होता है तो हम लोग आधा घंटे में पिकअप कर लेते हैं। पिकअप भी कर दोगे? हाँ। सो पिकअप सर्विसिंग के लिए भी होता है और कोई भी रीजन के लिए होता है? ऑल टाइप ऑफ चीज़ों के लिए हम लोग फ्री पिक एंड ड्रॉप रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। राइट, फ्री पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी। तो बाकी आपका यूएसपी क्या क्या है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बिलीव करते हैं कस्टमर को सही एस्टीमेट देने के लिए, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि आपको ये एस्टीमेट दिया गया है, लेकिन आप जब फाइनली अपना गाड़ी रिसीव कर रहे हो तो आपका एस्टीमेट आपका बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो गया। राइट। तो हम लोग वो नहीं चाहते। हम लोग पहले से ही कस्टमर को क्लियर करना चाहते हैं कि आपका गाड़ी इतने में हो जा रहा है। और बाकी मैं कंपेयर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंपेरिजन मस्ट है। हम लोग कंपेरिजन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कंपेरिजन मस्ट है। बाकी जगह में आपको क्या है, जो रिपेयर से काम हो सकता है आपको वो रिप्लेस करने के लिए वो लोग मजबूर करते हैं। आपको गाड़ी का नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आपको नहीं पता रिपेयर क्या होता है, रिप्लेस क्या होता है। तो वो लोग को ऐसे ही समझाया जाता है कि रिप्लेस आपके लिए अच्छा होता है। लेकिन कभी कभार आपको रिप्लेस का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। मतलब यू मीन टू से यू विल बी प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक सर्विस। Yes. जो चाहिए वही, माने बेस्ट, जितना कम में हो सकता है। सो वी कैन ट्रस्ट योर ब्रांड। सीसी मैकेनिक मतलब एक ट्रस्ट फैक्टर होगा। दैट इज व्हाट यू वांट टू एस्टैब्लिश इन द फ्यूचर। फैंटास्टिक। और कुछ है यूएसपी ये छोड़ के? और लाइक और एक चीज़ है जो हम लोग होल ओवर इंडिया में फर्स्ट टाइम हम लोग इंट्रोड्यूस किया है,
जो है आपका EMI फैसिलिटी। इस कार सर्विसिंग इंडस्ट्री में दिस इज़ फर्स्ट टाइम वी आर इंट्रोड्यूसिंग EMI फैसिलिटी। वो क्या होता है? वो आपका अगर बिल हो जाता है 10,000 के ऊपर, आप ऑथराइज में जाइए, वहाँ पे आपका बिल होता है 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, लेकिन आपको हार्ड कैश एक साथ देना पड़ता है। हाँ। उसके बाद ही आपको गाड़ी वो लोग छोड़ेगा। आप पैसा दो, गाड़ी छोड़ेगा, नहीं तो गाड़ी वहाँ पे जमा। लेकिन हम लोग उसमें बिलीव नहीं करते हैं। प्रॉब्लम सबको आ सकता है किसी टाइम में, तो हो सकता है आपका कोई बीमार हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ जस्ट फॉर इंस्टेंस। एग्जैक्टली। तो आपका कोई बीमार हो गया, वो पैसा आप वहाँ पे लगाना चाहते हो, तो गाड़ी भी आपको चाहिए, तो गाड़ी पैसा देने के बाद कुछ भी रीज़न हो सकता है। मान लीजिए आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप सोचे थे कि 5,000 खर्चा करोगे, लेकिन और उसमें 15,000 20,000 खर्चा हो गया। तो इसीलिए सिस्टम कहीं लाया है EMI फैसिलिटी, जहाँ पे आप इजी EMI के थ्रू 2,000-3,000 जितना होता है आपका। तो ये जो फैसिलिटी है EMI का आप ही प्रोवाइड करोगे? हाँ, हम लोग ही प्रोवाइड करेंगे। फैंटास्टिक, ये तो काफ़ी बड़ा USP है। दिस इज फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से पैन इंडिया, पूरा इंडिया में मुझे पता नहीं कोई ऐसा ऑफ़र दिया है EMI फैसिलिटी का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सनत जी, मैंने ये भी सुना कि हर कोई तो B2C के ऊपर डिपेंडेंट है, बिजनेस टू कस्टमर। आप लोग B2B सर्विस भी लेके आए हो, बिजनेस टू बिजनेस। यस, एब्सोल्युटली। B2B सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कोई नज़रअंदाज नहीं करते, क्योंकि जो बिजनेस ओनर्स हैं उन लोग को बहुत हैरासमेंट होता है। उन लोगों के पास एक तो गाड़ी नहीं होता, दे हैव लॉट्स ऑफ कार, लाइक 5 to 10 कार्स। जो लोग इंडस्ट्रियल फील्ड से बिलोंग करते हैं, उन लोगों का तो गाड़ी का नंबर और भी इंक्रीज़ कर जाता है। तो इतना सारा गाड़ी उन लोगों को मैनेज करना पड़ता है, उसके ऊपर उन लोगों को बिजनेस, तो वो लोग किस तरफ ध्यान दें, अपने बिजनेस के ऊपर या अपनी गाड़ी के ऊपर। तो उसको आसान करने के लिए सीसी मैकेनिक लाया है B2B सर्विस, जहाँ पे आप वन टाइम एक ईयरली जो एक फ़ीस देके आपका गाड़ी का जो चिंता हम लोगों पर छोड़ दीजिए। गाड़ी का ईच एंड एवरीथिंग हम लोग संभाल लेंगे। विल टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, लाइक डेंटिंग पेंटिंग का हो गया, हम लोग खुद जाके पिकअप कर लेंगे, आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। आपको जो ईयरली पैकेज दिया गया है उसमें ही कवर हो जाएगा आपका। So all businessmen, all corporates, so this is a big USP for CC Mechanic। आप लोग जुड़ सकते हो, पूरा फ़ोन नंबर का डिटेल्स वीडियो में तो जाएगा ही, उनका वेबसाइट, बाकी जो भी डिटेल्स सनत जी मुझे देंगे, आप मुझे दे देना। हाँ, आपका मिल जाएगा वेबसाइट में, तो मेरा चैनल पे मैं दे दूंगा, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सब कुछ मैं डाल दूंगा। तो चलिए फिर मेरा गाड़ी का सर्विसिंग शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सर्विसिंग शुरू होने से पहले थोड़ा सर्विसिंग का प्रोसेस भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर अली, द हेड इंजीनियर। सो अली जी, नमस्ते। नमस्ते। तो सर्विसिंग शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कितना टाइप का सर्विसिंग होता है? हमारे यहाँ 3 तरह का सर्विस होता है। ओके। आपका एक हो गया बेसिक, दूसरा हो गया नॉर्मल, और तीसरा हो गया कंप्लीट सर्विस। ओके। तो बेसिक सर्विस के अंदर में आता है इंजन ऑयल रिप्लेस होता है, ऑयल फिल्टर रिप्लेस होता है, ब्रेक वेल हम लोग टॉपअप करते हैं, कूलेंट टॉपअप करते हैं, ठीक है, और इसके सिवा इंटीरियर क्लीनिंग होता है और गाड़ी सर्विस करते हैं। ओके। आपके नॉर्मल सर्विस के अंदर आ जाता है इंजन ऑयल रिप्लेस होता है, और आपका ऑयल फिल्टर रिप्लेस होता है, और ब्रेक वेल हम लोग रिप्लेस करते हैं, ठीक है, बैटरी हेल्थ चेकअप होता है, और इसके सिवा AC फ़िल्टर को हम लोग रिप्लेस करते हैं, और इंटीरियर क्लीनिंग और नॉर्मल जो सर्विस होता है वो आपका इसके अंदर में आता है। ओके। कंप्लीट सर्विस में अगर हम लोग आएंगे, अगर कंप्लीट सर्विस में इंजन ऑयल रिप्लेस, ऑयल फिल्टर रिप्लेस, गियर वेल रिप्लेस, आपका ब्रेक वेल रिप्लेस, कूलेंट रिप्लेस होता है, उसके बाद स्कैन होता है गाड़ी, स्कैनर से हम लोग सारा चेक कर लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिकल प्रॉब्लम है या नहीं है। ब्रेक जो होता है वो 4 व्हील ब्रेक चेकअप करते हैं, AC फ़िल्टर रिप्लेस कर देते हैं। अगर पेट्रोल वाली गाड़ी हुई तो पेट्रोल फ़िल्टर को रिप्लेस करेंगे, अगर डीजल फ़िल्टर की गाड़ी हुई डीजल फ़िल्टर रिप्लेस करेंगे। इसके सिवा पेट्रोल वाली गाड़ी में हम लोग स्पार्क प्लग को रिप्लेस कर देते हैं कंप्लीट सर्विस में, और डीजल वाली जो गाड़ी होती है उसमें हम लोग नोजल को सर्विस कर देते हैं। ओके, ग्रेट। तो ये आपका बेसिक, नॉर्मल और कंप्लीट, ये तीनों सर्विस के अलग अलग। सो इट इज़ बेसिस द कस्टमर प्रेफरेंस, कस्टमर जो चाहता है, राइट? जी हाँ। फैंटास्टिक। और इसका प्राइसिंग भी गाड़ी के हिसाब से डिपेंडेंट है? जी हाँ, अलग अलग ब्रांड की जो गाड़ी होती है उसके हिसाब से गाड़ी का जो कॉस्ट प्राइसिंग होता है। जी हाँ।
फैंटास्टिक। मतलब मारुति का अलग है, हुंडई का मारुति अलग अलग हो है। गई, हुंडई अलग हो गई, होंडा अलग हो गया, फोर्ड, एक आपका स्कोडा सब कुछ। या मर्सिडीज, BMW, ये सबका अलग अलग ब्रांड का अलग अलग रेंज सो आप लोग प्रीमियम गाड़ी का भी सर्विस करते हो? जी हाँ, प्रीमियम गाड़ी का भी सर्विस ओके। होता है। और सर्विस छोड़ के मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारा गाड़ी का डिफरेंट मैकेनिकल काम चालू है। जी हाँ। सो सब कुछ आप लोग करते हो A जी to हाँ। Z? यहाँ पर इलेक्ट्रिक, AC, मैकेनिकल, पेंटिंग, डेंटिंग, पॉलिश, सर्विस A to Z यहाँ सारा काम होता है। एक्सीडेंटल गाड़ी भी? जी, एक्सीडेंटल गाड़ी भी है। मेरे ख्याल से ये भी एक्सीडेंटल जी गाड़ी हाँ, है ये जो जयपुर काम सामने से चालू है। एक्सीडेंट थी। ये गाड़ी पूरी रिपेयर हुई है, गाड़ी पूरी पेंट हुई है अभी। ओके। और इसके सिवा आप जो ये मैट देख रहे हैं, ये मैट इसलिए किया है क्योंकि मैट करने के बाद इसमें पॉलिश होती है, मशीन से जैसा पॉलिश Right, किया जाता right. है। इसको फिर पॉलिश करेंगे हम लोग, करने के बाद इसके जो ओरिजिनल ग्लेज है वो हो जाएगी। मतलब ऑथोराइज सर्विस सेंटर में जिस हिसाब से पॉलिशिंग होता है जी और हाँ। कलर होता है वही सेम प्रोसेस आप फॉलो करते हो? एग्जैक्टली। फैंटास्टिक। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे अभी सर्विसिंग का प्रोसेस आपको दिखाते हैं फिर। तो बेसिक सर्विस इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। बेसिक सर्विस में सबसे पहले जो है फ़िल्टर का कंडीशन हम लोग खोल करके देखेंगे, फ़िल्टर क्या कंडीशन में है अभी। जैसा कि देख सकते हैं ये फ़िल्टर जो है, इसको अगर हम लोग अभी एयर से क्लीन कर देंगे वो फ़िल्टर ओके हो जाएगा। इसको रिप्लेस करने की कोई अभी ज़रूरत नहीं है। तो ओके। इसको हम लोग क्लीन करके ये फ़िल्टर को वापस फिट कर देंगे। इसके बाद जो है इंजन ऑयल की कंडीशन जो रिप्लेस करनी ज़रूरी है, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। इंजन ऑयल का कंडीशन जो है वो अभी रिप्लेस करने के लिए है, ठीक है। उसके बाद जो आएंगे हम लोग ब्रेक वेल का कंडीशन देखने के लिए। ब्रेक वेल देखिए थोड़ा लो कंडीशन में है, इसमें हम लोग ब्रेक वेल को टॉप अप कर देंगे। ये आपका नॉर्मल सर्विस के अंदर में आ जाता है। कूलेंट जो है आप यहाँ आ सकते हैं, थोड़ा क्लोज करके देखिए। कूलेंट देखिए, कूलेंट का भी लेवल कम है, इसको भी हम लोग टॉप अप कर देंगे। और वाइपर का जो वाटर होता है इसको भी हम लोग इसमें टॉप अप कर देंगे, जो इसके लिए ज़रूरी है। अब देखिए ये नॉर्मल सर्विस के अंदर जिस तरह हम लोगों ने सामने चेक किया, इस तरह से अब हम लोग इसका 4 व्हील ब्रेक चेकअप करेंगे। इसके लिए हम लोगों को जो सामने का जो व्हील होता है उसको खोलना पड़ेगा। देखिए ये इसको खोलने के बाद ब्रेक का कंडीशन हम लोग देखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये ब्रेक पैड का कंडीशन जो है, इसको हम लोग अभी जस्ट क्लीन करके फिर से वापस फिटिंग कर देंगे, क्योंकि अभी ब्रेक में थिकनेस है जो अभी काफ़ी चल सकता है। तो इसको जस्ट क्लीन करके हम लोग वापस से फिटिंग कर देंगे। इसको क्लीन करने के बाद ये जो इसका सरफेस होता है, देखिए इस तरह से मतलब एक रब कर देने से वो दूसरा एक मतलब उसमें ब्रेक का कैपेसिटी जो है, ब्रेक कैपेसिटी और बढ़ जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में ये आप देख सकते हैं, मैंने इसलिए यहाँ दोनों डिफरेंस को रखा है। स्टार्टिंग में ये कंडीशन इस तरह का था जिसमें ब्रेक जो है स्लिप हो सकता था। हम लोग इसको जब रब किए तो थोड़ा सरफेस हम लोग चेंज कर दिए। इसमें क्या है, ब्रेक जो है और भी बहुत ही ईजी और परफेक्ट पकड़ेगा, जिसके लिए हम लोग इसको क्लीन करना पड़ता है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा सामने का ब्रेक पैड जो चेकअप हुआ, उसके बाद अब हम लोग रियर व्हील में आते हैं। रियर व्हील में ब्रेक शू होता है, तो ये व्हील हम लोग ओपन करके उसके बाद इसका ब्रेक ड्रम होता है, उसको ओपन करने के बाद ब्रेक शू का कंडीशन देखेंगे हम लोग, किस कंडीशन में ब्रेक शू है। ये देखिए व्हील को ओपन करने के बाद ये ब्रेक का ड्रम है। अब इसको हम लोग खोलेंगे, खोलने के बाद ब्रेक शू का कंडीशन हम लोग देख पाएंगे। ये देख सकते हैं ब्रेक शू सामने हम लोगों ने दिखाया था, वो ब्रेक पैड था। और ये पीछे वाली जो व्हील में है ब्रेक शू इस तरह का रहता है।
ब्रेक शू का जो थिकनेस है वो मतलब करीबन यही रहता है, इससे ज़्यादा होता नहीं है, थोड़ा अप डाउन हो पाएगा। ये भी मतलब अभी कंडीशन में है, तो हम लोग इसको भी क्लीन करके वापस से फिटिंग कर देंगे। और ये आपका व्हील सिलेंडर हो गया ब्रेक का, जिसके अंदर ब्रेक के लाइन से, ब्रेक के ये लाइन से ब्रेक वेल जाती है और उसको ये पुश करने से तब ये ब्रेक शू से काम होता है। तो व्हील सिलेंडर भी अपनी कंडीशन में है, क्योंकि यहाँ कोई लीकेज नहीं आप देख पा रहे, पूरा ड्राई है। अगर लीकेज रहता तो हम लोग व्हील सिलेंडर को चेंज करते, लेकिन ये सारा कंडीशन ओके है, तो हम लोग इसको जस्ट क्लीन करके वापस से फिटिंग कर देंगे। देखिए क्लीन कर लेने के बाद वापस से हम लोगों ने ये ड्रम को फिट कर दिया, उसके बाद ये व्हील जो है फिट कर देंगे वापस से। आप देख सकते हैं ये एयर फिल्टर हम लोगों ने इसको एयर से जो डस्ट पार्टिकल था वो निकाल चुके हैं। निकालने के बाद बहुत सारा सरफेस जो वो क्लीन हो चुका है। इसको हम लोग वापस से यूज़ में अभी ला सकते हैं, क्योंकि 70% जो है अभी ये ओके है। इसको हम लोग इस्तेमाल में फिर से ला सकते हैं, तो इसको हम लोग वापस से फिर फिटिंग करेंगे। ब्रेक वेल देखिए, जिस तरह से हम लोग को थोड़ा लेवल कम लगा, क्योंकि इसमें .4 ब्रेक वेल इस्तेमाल होता है, जो वाइट मतलब लाइट वाइट कलर का ही आता है। तो यही ब्रेक वेल हम लोग यूज़ करेंगे, इसमें रेड ब्रेक वेल यूज़ करना नहीं है। तो हम लोग इसके हिसाब से इसको टॉप अप कर चुके हैं। इसके बाद कूलेंट का आता है, देखिए क्योंकि इसमें ग्रीन कूलेंट है, आप लोग देख सकते हैं, तो हम लोग इसमें ग्रीन कूलेंट ही यूज़ करेंगे। थोड़ा लेवल कम है, इसको हम लोग टॉप अप कर देंगे कूलेंट को। ये हम लोगों ने टॉप अप कर दिया लेवल के हिसाब से। ये जैगवर एक्सेफ है, ये गाड़ी सामने से एक्सीडेंट हो चुकी थी। ये यहाँ से इसका बॉनेट रिप्लेस किया गया है, बम्पर रिप्लेस किया गया है, ये ग्रिल जो देख रही है रिप्लेस किया गया है, ये हेडलाइट ये रिप्लेस किया गया है। और यहाँ अंदर में देख सकते हैं एसी का जो कंडेंसर है वो रिप्लेस किया गया है। इसको रिप्लेस करने के बाद अब वापस से इसका बम्पर जो है हम लोग इसको फिटिंग करने के लिए जा रहे हैं। फिटिंग कर देने के बाद जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो पॉलिश का होगा, उसके बाद पॉलिश का काम स्टार्ट किया जाएगा। देखिए जिस तरह से अभी आप देख पाएंगे, वापस से सामने का जो बम्पर है वो फिटिंग किया जा रहा है। सब कंप्लीट करने के बाद, फिटिंग कर देने के बाद जो है इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो पॉलिश का होगा, क्योंकि सामने जो सारा काम था वो कंप्लीट हो चुका है। ये गाड़ी आप देख सकते हैं जो सामने से एक्सीडेंट हो चुकी है। जैगवर भी ऑलमोस्ट मतलब इसी तरह की पोजीशन में थी, जो आप देख सकते हैं। आप लोगों को मैंने जैसा जैगवर दिखाया फिनिशिंग के बाद वो क्या पोजीशन में आ गया। ये सामने से जो एक्सीडेंट आपको नज़र आ रहा है, इसका समझ जाइए रेडिएटर, कंडेंसर, इंटरकूलर, ये सारा सामने का जो एप्रोन होता है, ये फ्रंट बीम, बॉनेट, हेडलाइट और लोअर पोजीशन में जो सारा एक्सीडेंट है वो सारा डैमेज है। ये ओपन करने के बाद और भी आप अच्छे से देख पाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट इसी कंडीशन में जैगवर भी था, जो इससे थोड़ा ही मतलब कम एक्सीडेंट होगा। आप फिनिश मैंने आप लोगों को फिनिश दिखाया किस तरह से मैंने उस गाड़ी को फिनिश किया। ये सामने से गाड़ी एक्सीडेंट हो चुकी थी, सामने ये इम्पैक्ट देख रहे हैं, ये डैमेज है। ये आपका उसका बॉनेट देख सकेंगे, ये डैमेज है। इसके बाद आप कुछ इलेक्ट्रॉनिकल इशू हुआ था इस गाड़ी में, जिसके वजह से हम लोग डैशबोर्ड को ओपन कर रहे हैं। ओपन करके कुछ मतलब इलेक्ट्रिकल लाइन है जो फॉल्ट हो रहा है, ये वायरिंग हो गया। इसको और भी ओपन करने के बाद ये सारा वायरिंग हम लोग निकालेंगे। निकाल करके वायरिंग में कहाँ फॉल्ट है वो चेक किया जाएगा। इसके बाद ये स्कॉर्पियो गाड़ी है, ये सामने से एक्सीडेंट हो चुकी थी। यहाँ से बॉनेट हम लोगों ने रिप्लेस किया है, फेंडर रिप्लेस किया है, और समझ जाइए ये अभी सेकेंड पोजीशन में। इसके बाद जो है अस्तर होगा, उसके बाद पेंट होगा और फिर लेकर का काम फिनिश हो गया, तब ये गाड़ी कंप्लीट होगा। इसमें बॉडी का काम कंप्लीट हो चुका है और पेंट 60% कंप्लीट हो चुका है। आप लोग ये कंडीशन देख पाएंगे। कंप्लीट हो जाने के बाद अब जो है सर्विस का काम स्टार्ट हुआ है, वाटर सर्विस।
आप देख सकते हैं गाड़ी अब जो है वाटर सर्विस स्टार्ट करेंगे। दो पानी इसमें। तो सर आपने सर्विस देखा, आपको हम लोग का सर्विस कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात मैं ऑन कैमरा बोलना चाहूँगा कि मैं तो एकदम मिडिल वाला सर्विस के लिए बोला था। जी हाँ। कुछ कुछ ऐसा चीज़ है कि जो चाहिए नहीं था, आपने खुद बोले कि वो सब चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो टॉप अप से हो जाएगा। और मेरा जो 2-3 में काम था, मैं एक्सपेक्ट किया था, तो उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक है, तो उन्होंने आपने माने जो पहला वाला आपका सर्विस है उसी रेट में आप कर दिए। जी। ठीक है, तो ये बड़ी बात होता है। सब जगह ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सब जगह ऐसा होता है कि ज़्यादा पैसा निकालने की कोशिश करता है। आप तो मेरा पैसा सेव कर दिए। और आपको हम लोगों ने पूरा पार्ट बाय पार्ट सब कुछ दिखाया, किस तरह से हमारा सर्विस होता है। हर एक चीज़ हम लोग आपको दिखाए। तो मैं भी मेरा दर्शकों को दिखाया, वीडियो उठाया। थैंक्स फॉर दैट। ओके। सो थैंक यू सो मच मिस्टर अली। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा सीसी मैकेनिक, आप ज़रूर एक बार आइए, इनको एक्सपीरियंस कीजिए। मेरे को लगता नहीं कि आपको नापसंद कुछ आएगा, आप खुश होंगे। आप मेरा चैनल पहले से फॉलो करते आए होंगे तो आपको तो पता है कि मैं क्वालिटी जगह ही जाना पसंद करता हूँ, क्वालिटी गाड़ियाँ भी दिखाता हूँ आपको। तो ये भी एक क्वालिटी सर्विस सेंटर है जहाँ पे मैं खुद अपना गाड़ी को सर्विस कराया। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे भी ये लगता है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी और एक ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।